गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 31 जनवरी और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और आप इस करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ या पिछले दिनों की फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है और 1 जनवरी को ही डीआरडीओ दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाया गया। 11 जनवरी को ही राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता मिशन मनाया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई गई। 15 जनवरी को पोंगल मनाया गया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क मनाया गया। 27 जनवरी को ही नेशनल ज्योग्राफिक दिवस मनाया गया। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाया गया। 28 जनवरी को ही डेटा प्राइवेसी दिवस मनाया गया। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया। 30 जनवरी को शहीद दिवस और वर्ल्ड कुष्ठ दिवस मनाया गया। 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस मनाया गया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वाला देखेंगे, वो जनवरी वाला हम लोग देखें और आगे बाकी मंथ के हम लोग देखेंगे। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं दैनिक करंट अफेयर्स की तरह। ये हम लोग दिवस की तरफ थे। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस संस्था ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? तो किसने निकाला है? तो ये आईआईटी मद्रास ने निकाला है और ये सारा प्रोसेस आप देख सकते हैं। इस प्रोसेस से इसमें सिलिकॉन कार्बाइड निकाला गया है। आप एसआईसी सिरेमिक आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे कि आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने नकली चांद मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है जो भविष्य में चांद पर आवास निर्माण में सहायक होगा। भविष्य में जो वहां चांद पे आवास का निर्माण किया जाएगा तो वो सहायक होगा। सिलिकॉन कार्बाइड जिसे कोरंडम कहा जाता है, कार्बोरेंडम कहा जाता है, जिसे सिलिकॉन और कार्बन और सिंथेटिक क्रिस्टलीय यौगिक है। एक क्रिस्टलीय यौगिक है जिससे कि एक मजबूत पकड़ मिलती है। यह अत्यंत ही कठोर है और इसकी उच्च तापीय चालकता और यह घिसाव, ऑक्सीजन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदान करता है। और चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। और पृथ्वी की परिक्रमा करने में चांद को जो चंद्रमा को समय लगता है वो लगता है 27 दिन। आप देख सकते हैं ये वाला प्रोसेस है जिससे कि मिट्टी सिलिकॉन कार्बाइड में कन्वर्ट हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट के लिए मेगा विस्तार योजना का अनावरण
किसने किया? मेगा विस्तार योजना का जो अनावरण किया किसने किया? HD कुमारस्वामी ने किया, बोकारो स्टील प्लांट के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? मनोज सिन्हा को सम्मानित किया गया। मनोज सिन्हा कौन है? तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान और किसके बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो आप देख सकते हैं कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, तो किसके किसके बीच हुआ है? IIM जम्मू कश्मीर और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के बीच ये अग्रीमेंट हुआ है। और कौन सा राज्य भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? तो भाषिनी के साथ समझौता करने वाला राज्य त्रिपुरा बन गया है। और त्रिपुरा के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, त्रिपुरा सरकार ने शासन में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए मैती के तहत डिजिटल इंडिया भाषिनी DIBT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और भाषिनी डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा और जो 22 भारतीय भाषाओं में वास्तविक समय के अनुवाद भाषण से पाठ और आवाज संचार करने में सक्षम बनाता है। बहुभाषी शासन के लिए भाषिनी CM हेल्पलाइन, विधानसभा, किसान ऐप और डिस्ट्रिक्ट अमर सरकार और CCTN इसके साथ एक इंटीग्रेट होगा, उसके साथ उसको मिलाया जाएगा। और त्रिपुरा भाषिनी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्य कुल मिलाकर 8वां राज्य बन गया है जो भाषिनी के साथ जिन्होंने एग्रीमेंट किया है। देखिए, पूर्वी राज्य वो पहला है, लेकिन 8 राज्यों ने, इससे पहले 7 राज्यों ने शामिल किया, वो 8वां राज्य बना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में जैविक मत्स्य पालन की शुरुआत हुई? अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों से कि कुछ सालों से जैविक पर चीजें चल रही। क्यों जैविक खेती हो रही है और जैविक ऑर्गेनिक चीजें उत्पन्न की जा रही? क्योंकि इतने ज्यादा रासायनिक चीजों का प्रयोग हो रहा है, तो जैसे कि इंसान को कैंसर जैसे भयानक बहुत तरह की बीमारियां हो रही। तो जैविक की तरफ सिक्किम तो पहले से ही जैविक है, वहां जैविक खेती होती है, सब कुछ जैविक होता है। तो जैविक मत्स्य पालन भी उन लोगों ने शुरू कर दिया, मछली पालन जैविक की तर्ज पे। तो सिक्किम में ये शुरू किया है। आप देख सकते हैं किस तरह छोटे छोटे तालाब बनाकर इसमें मछली पालन की शुरुआत की गई है। तो सिक्किम के कौन है मुख्यमंत्री? प्रेम सिंह तमांग है। और कैपिटल कहाँ है इसका? तो गंगटोक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ओम प्रकाश माथुर है। आप देख सकते हैं सिक्किम के बारे में सारे डिटेल्स। सिक्किम यहाँ छोटा सा राज्य है और इसके डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बिहार है। बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो बिहार के बारे में कुछ फैक्ट जान लेंगे कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और गवर्नर कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। आप देख सकते हैं बिहार में क्या है कि साक्षरता दर बहुत कम है और अभी ये विकास के पटल पे है। हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 से लॉन्च किया है। GSLV F-15 से लॉन्च किया। आप देख सकते हैं इसका सारी चीजें डिटेल्स में। हाल ही में निधन हुए ग्रेग बेल का निधन हो गया हाल ही में। वो किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे? किस देश के? तो ये USA के लॉन्ग जंपर थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में हिसाची टेकुची नाम का एक आदमी है, वो किस कंपनी के CEO और MD के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो उसको मारुति सुजुकी का CEO और MD नियुक्त किया गया है, हिसाची टेकुची को। अगला क्वेश्चन है श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कौन बने हैं?
श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी तो उस्मान ख्वाजा हैं। इन्होंने जो दोहरा शतक लगाया है श्रीलंका की धरती पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया? तो लोगो कहाँ लॉन्च किया गया? ये चेन्नई में लॉन्च किया गया। आप देख सकते हैं कि इवेंट का मैस्कोट है। मैस्कोट का मतलब क्या होता है? शुभंकर। शुभंकर लॉन्च किया गया है। और देखिए, एक पैर में इसके व्हील लगा दिए गए, एक पैर में जूते लगाए गए हैं जो स्पीड से दौड़े, यानी कि पैरा ओलंपिक का ये कहा गया कि जो बाधित हैं उसको प्रमोट करने के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया? मलेरिया मुक्त तो पहले कई देशों को घोषित किया जा चुका है, लेकिन हाल ही में जो घोषित किया है वो जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई जल पक्षी जनगणना 2025 किस संगठन के द्वारा आयोजित की जाती है? तो ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री एंड सोसाइटी के द्वारा आयोजित की जाती है। और देखिए, एशियाई जल पक्षी जनगणना 2025 में कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य और आसपास की आर्द्र भूमि में 106 प्रजातियों के 39,725 पक्षी दर्ज किए गए हैं। और यह एक नागरिक विज्ञान कार्यक्रम है जो वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमि और जल पक्षी संरक्षण का समर्थन करता है। वार्षिक रूप से आयोजित सह अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी जनगणना का हिस्सा है। 1987 में भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू हुआ था। भारत में यह जनवरी की शुरुआत में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। देखिए, ये जो है BNHS गैर सरकारी यानी सरकारी संगठन नहीं है जो जैव विविधता और अनुसंधान में लगा है और भारत में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का भागीदार बना हुआ है, यानी जो पक्षियों की लाइफ है उस पर ये काम करता है। देखिए, लेजिम किस प्रकार का पारंपरिक नृत्य है? लेजिम किस प्रकार का पारंपरिक नृत्य है? तो आप देखिए कि ये महाराष्ट्र में गणेश पूजा जो होती है उसके दौरान ये लेजिम नृत्य किया जाता है। तो महाराष्ट्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि महाराष्ट्र का जो कैपिटल कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। और गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन है। महाराष्ट्र को आप मैप में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ फैक्ट हैं इसके बारे में। तो छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म लेजिम नृत्य करने वाले दृश्य ने महाराष्ट्र में विवाद खड़ा कर दिया। और लेजिम महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य जिसे लकड़ी की छड़ी के साथ झंझनाती झांझ के साथ किया जाता है। और यह एक नृत्य कठोर शारीरिक अभ्यास और दोनों है, जिसे अक्सर 2 या 4 मंडलियों के रूप में किया जाता है। और नृत्य ढोल या ढोलकी के साथ, जिसमें हवा या तार वाले वाद्य यंत्र नहीं होते। हवा वाले वाद्य यंत्र इसमें उसका इस्तेमाल नहीं होता। लेजिम का इस्तेमाल पारंपरिक सभी लोक नृत्यों में किया जाता है, लेकिन अब इसे मुख्य रूप से गणेश जुलूसों में दिखाया जाता है। देखिए, ये पौराणिक हो गया है तो आपको गणेश उत्सव में देखने को मिल जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी ने 1961 में अपने सौतेले भाई राजा राम के साथ युद्ध के बाद सत्ता संभाली थी, जिसके उपलक्ष्य में ये नृत्य किया जाता है। तो आप देख सकते हैं गणेश उत्सव के दौरान में ये नृत्य किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। तो हरियाणा के जो कैपिटल है कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब का दोनों का कैपिटल चंडीगढ़ आप जानते हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो नायाब सिंह सैनी को बनाया गया है। और गवर्नर कौन है? बंदेरू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में लापता लेडीज एक सिनेमा है, मूवी है, लापता लेडीज को किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया ये जापान अकादमी फिल्म के तरफ से ये चीजें की गई है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है? तो चीन ने समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। आप इसकी प्रणाली देख सकते हैं कि कैसे ये काम करती है। तो समुद्र तल पर यह रडार रहेगा और जो विमान की ऊंचाई जहां भी रहेगी वो एक्यूरेट माप लेगा समुद्र तल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में HBSC हरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट में कौन शीर्ष पे यानी टॉप रैंक पे कौन है? तो टॉप रैंक पे सत्या नडेला। आप सबकी नेटवर्थ देख सकते हैं कि सत्या नीलमोहन है, यहाँ सत्या नडेला है, सबकी नेटवर्थ आप सुंदर पिचाई भी इससे पीछे छूट गए। सत्या नडेला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के CEO, चेयरमैन एंड CEO है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस मंत्रालय ने डिजिटल वाणिज्य अपनाने में छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए MSME टीम पहल की शुरुआत की है? तो किसने की है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने इस चीज की शुरुआत की है। तो हम लोग कुछ पूछे गए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसका कुछ फैक्ट देखते हैं कि लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने छोटे व्यवसायों और डिजिटल वाणिज्य को अपनाने में मदद के लिए MSME व्यापार सक्षमता और विपणन टीम पहल शुरू की। इसका बजट 3 वर्षों के लिए 277.35 करोड़ है और इसका लक्ष्य 5 साल में MSME को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC से जोड़ना है। तो देखिए ONDC क्या है? ONDC सरकार ने आज से 3-4 साल पहले शुरू किया था कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ई-कॉमर्स के लिए शुरू की थी, लेकिन ये काफी चल नहीं पाया, लेकिन इसके काफी ज्यादा आसार हैं कि ये सक्सेस हो जाएगा आने वाले समय में। देखते हैं आगे आगे क्या होता है कि यह पहल समावेशिता पर केंद्रित है और इसका लक्ष्य 50% महिलाओं को नेतृत्व वाले उद्यम और ONDC के माध्यम से MSME को डिजिटल स्टोर फ्रंट भुगतान और समाधान और लॉजिस्टिक को सहायता मिलेगी। देखिए 150 से अधिक कार्यशालाएं MSME विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व में और SC/ST के नेतृत्व वाले व्यवसायों को शिक्षित करेगी। एक समर्पित पोर्टल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और शिकायत सहायता प्रदान करेगा। पहल भारत के डिजिटल परिवर्तन लक्ष्यों के अनुरूप और PM विश्वकर्मा और डिजिटल MSME जैसी योजनाओं का पूरक है। हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं कि हाल ही में 6 अगस्त 2024 को जापान के हिरोशिमा में अमेरिका द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गिराए गए बमों की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 79वीं वर्षगांठ मनाई गई। 11 अगस्त 2024 को संपन्न 33वें पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से कितने ध्वजवाहक किया गया? तो मनु भाकर और PR श्री राजेश। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP में वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को 7% 1% के पिछले अनुमान से 7.5% बढ़ाया। और हाल ही में भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बनने का गौरव हासिल किया। तो वो कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलाई और साई अशोक। 3 अगस्त 2024 को नई दिल्ली स्थित कृषि विज्ञान केंद्र MNSC परिसर में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ट्रांसमिशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। हाल ही में किस लोकप्रिय भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो ये झारखंड सरकार ने शुरू किया और इसमें प्रत्येक महिला को जो भी इसमें जुड़ती है उसको 2500 रुपये प्रत्येक महीने मिलती है। और समझ और अंकगणित के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत मिशन लक्ष्य किस वर्ष तक प्रत्येक बच्चा को कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को प्राप्त करना है? तो वर्ष 2026 और 27 तक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के वायनाड जिले में हुए भूस्खलन से 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई? तो केरल में हो गई है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी जहां सऊदी अरब ने की, वहां 2025 में इसकी मेजबानी कौन करेगी? तो कोरिया गणराज्य करेगा। हाल ही में इसरो ने अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित इसरो नासा एक्सियोम 4 मिशन के लिए किसी अंतरिक्ष यात्रा के रूप में चुना है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एवं बैकअप के तौर पर ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को चुना है। 2 ओलंपिक एकल स्वर्ण
पदक 2012 और 2016 को जीतने वाले ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद पेरिस पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। तो ये किसने की? एंडी मरे ने घोषणा की है। और हाल ही में हमास के किस वरिष्ठ नेता की हत्या कर दी गई? तो इस्माइल हनीये की हत्या कर दी गई है। तो आज का सफर इतना ही था। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और निःशुल्क पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का आप देख सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप सर्च करके, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। आज की कहानी यहीं तक थी। मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।